हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं धान का टुंगरू विषाणु रोग के बारे में। जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल पर धान में लगने वाले अन्य रोग जैसे ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, शीथ ब्लाइट, खैरा रोग और फॉल्स स्मट रोग के बारे में पहले से वीडियो अपलोडेड है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो भी डिजीज़ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। राइस टुंगरो वायरस डिजीज या फिर धान का टुंगरो विषाणु रोग। इसमें जो टुंगरो वर्ड है इसका मतलब होता है डीजेनरेटेड ग्रोथ, यानी विकृत वृद्धि। इसमें पौधे की विकृत वृद्धि देखने को मिलती है और इस रोग को धान का कैंसर रोग भी कहा जाता है, क्योंकि इस रोग में गंभीर क्षति होती है और इसको कंट्रोल करना काफ़ी कठिनाई का कार्य होता है, जिस कारण से इस रोग को धान का कैंसर रोग भी कहा जाता है। और ये रोग 1963 में फिलीपींस में सर्वप्रथम देखा गया था, जबकि भारत में इस रोग को 1967 में लीफ येलोइंग डिजीज यानी पर्णपीतन रोग के नाम से जाना गया। ये 1963 में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ ज़िलों में रोग को देखा गया था। आजकल लगभग जितने भी धान उत्पादक राज्य हैं भारत में, सब जगह ये रोग देखने को मिला है। अब इसके बाद है सिम्टम्स या लक्षण। इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो परपोषी किस्मों पर आधारित होते हैं, अर्थात अलग अलग किस्मों में अलग अलग प्रकार के थोड़ा बहुत सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे TN1 किस्म की बात करें, जिसको हम टाइचिंग नेटिव फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, इस किस्म में पौधे की पत्तियां पीली या धब्बेदार दिखाई देती थी और पौधे में बौनापन देखा गया था। इसके अलावा जो सामान्यतया जो अन्य किस्में होती हैं उसमें पौधे की पुरानी पत्तियां पीत नारंगी रंग की दिखाई देती हैं। यहाँ पर फिगर में देखेंगे तो पीत नारंगी रंग की जो पत्तियां हैं दिखाई देती हैं। और इसमें जो इन्फेक्शन होता पत्तियों के किनारे एवं अग्र सिरों से प्रारंभ होता है और फिर नीचे की ओर बढ़ता चला आता है। शुरुआत में जो अग्र सिरे होते हैं वहाँ से, और दोनों किनारों पर इस पत्ती में साफ देख सकते हैं, दोनों किनारे ज़्यादा पीत नारंगी रंग के हैं और बीच में हल्का पीलापन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसके सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं और नीचे की तरफ ये क्रमशः बढ़ता चला जाता है। जब भी इस प्रकार के सिम्टम्स पौधे के दिखाई देते हैं वो निचली पत्तियों पर होते हैं, लेकिन जो नई पत्तियां होती हैं रोगग्रस्त पौधे की, वहाँ पर अंतरश्रीय हरिमाहीनता दिखाई देती है। और इस कंडीशन में जो रोगग्रस्त पौधे होते हैं वो बौने रह जाते हैं और वहाँ पर पौधे के जो अन्य पार्ट हैं, जिसमें पौधे के पर्णछद हैं यानी लीफ शीथ हैं, इसके अलावा जो पौधे की गांठें पाई जाती हैं, नोट्स, वो भी छोटी रह जाती हैं। और जब इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में बालियाँ भी काफ़ी छोटी रह जाती हैं और वो देर से निकलती हैं। दाने उस कंडीशन में नहीं बन पाते हैं। दाने यदि बनते भी हैं तो वो काफ़ी हल्के होते हैं और दानों पर गहरे भूरे धब्बे भी पाए जाते हैं। अब इसके बाद लाजी देख लेते हैं। इसका जो पैथोजन या रोगजनक होता है ये वायरस के द्वारा होता है और इसमें 2 वायरस इस डिजीज को काज करते हैं, जिसमें पहला वायरस है राइस टुंगरो बैसिलिफॉर्म वायरस, इसको RTBV के नाम से जानते हैं। इसके अलावा राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस, इसको RTSV के नाम से जानते हैं। इसमें जो राइस टुंगरो बैसिलिफॉर्म वायरस होता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA का बना होता है। इसके अलावा इसमें ये 100 से 400 नैनोमीटर लंबा होता है। यहाँ पर ये रॉड शेप्ड या बैसिलस फॉर्म वायरस देख रहे होंगे। ये वायरस का पार्टिकल्स है जिसकी लंबाई 100 से 400 नैनोमीटर के बीच होती है और इसका जो व्यास डायमीटर है वो 30 से 35 नैनोमीटर का होता है। और जो इसमें दूसरा वायरस है राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस, यहाँ पर गोलाकार ये वायरस दिखाई दे रहा होगा स्फेरिकल शेप में। ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA का बना होता है और इसका जो डायमीटर है वो 30 से 33 नैनोमीटर का होता है, अर्थात इसका जो डायमीटर या व्यास है वो 30 से 33 नैनोमीटर का होता है।
और इसकी थर्मल एक्टिवेशन पॉइंट इनएक्टिवेशन पॉइंट अर्थात अगर इसको 60 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाए तो ये वायरस इनएक्टिव हो जाता है। अगर इसमें राइस टुंगरो बैसिलस फॉर्म जो वायरस है अगर ये पौधे में डिजीज़ काज करता है तो उस कंडीशन में इसमें हल्की स्टंटिंग यानी बौनापन पौधे में देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसमें जो पत्तियां होती हैं वो पीले रंग में दिखाई देती हैं। अगर पौधे में आपके RTSV यानी राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस का अटैक होता है तो उस कंडीशन में बहुत ही हल्का स्टंटिंग देखने को मिलेगा अर्थात बहुत हल्की वहाँ पर बौनापन पौधे में दिखाई पड़ता है। इसके बाद डिजीज साइकिल या रोग चक्र, इस रोग का जो प्रसारण होता है वो मेनली राइस ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा होता है जिसका साइंटिफिक नेम नेफोटेटिक्स वेरेसेंस है। इसके निम्फ और एडल्ट इस रोग को प्रसारित करने का कार्य करते हैं अर्थात जब भी किसी रोगग्रस्त पौधे में इन्फेक्शन हुआ है तो उस पौधे से स्वस्थ पौधे में इन्फेक्शन नेफोटेटिक्स वेरेंस के द्वारा होता है क्योंकि ये मेन वेक्टर्स होता है। इसके अलावा अदर वेक्टर्स जैसे नेफोटेटिक्स निग्रोपिक्टस है, नेफोटेटिक्स मलायनस है, इसके अलावा नेफोटेटिक्स परवस है, नेफोटेटिक्स एपिकेलिस है, ये सब अन्य वेक्टर्स हैं लेकिन इसमें जो मेन वेक्टर्स होता है वो नेफोटेटिक्स वेरेंस होता है, यहाँ पर फिगर दिया गया है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल है जहाँ पर धान की 2-3 फसलें ली जाती हैं वहाँ पर धान की फसल के जो अवशेष हैं उनकी ठूंठ रह जाते हैं, उसके ऊपर वायरस उत्तर जीवित रहते हैं जो कि प्राथमिक निवेश द्रव्य का स्रोत बन जाते हैं अर्थात इन्हीं के द्वारा अगली जो फसल होती है उसमें वायरस पहुंच जाता है। इसके अलावा जो उत्तर भारत है यहाँ पर अनेक प्रकार की घास परपोषी का कार्य करती हैं जिसमें जैसे लिर्सिया हेक्सकैंड्रा है, इल्यूसिन इंडिका, इचोनोक्लोया क्रुसगैली, इचोनोक्लोया कोलोना, लेप्टोक्लोया चाइनेंसिस, इनके ऊपर उत्तर जीवित रहते हैं और इन घास परपोषियों से वायरस इन जो यहाँ पर राइस ग्रीन लीफ हॉपर हैं इनके द्वारा स्वस्थ पौधों पर पहुँच जाते हैं और उन पौधों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। अगर यहाँ पर जो नेफोटेटिक्स वेरेंस है अगर ये 30 मिनट तक आहार कर लेते हैं किसी भी संक्रमित पौधे में तो नए पौधे में संक्रमण करने में सक्षम हो जाते हैं अर्थात वहाँ पर वो संक्रमण कर सकते हैं। लेकिन इस कीट में विषाणु की कोई भी इंक्यूबेशन जो पीरियड है या उष्मायन अवधि है वो नहीं होती है, ये तुरंत आहार करने के बाद ही कीट विषाणु को संचरित कर सकता है। अब इसके बाद डिजीज़ मैनेजमेंट या रोग प्रबंध, इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स एक अपनाते हैं जैसे जब भी आपकी फसल कट जाए रोग ग्रसित तो वहाँ पर अगर फसल में रोग लगा हुआ है तो उस कंडीशन में जो फसल अवशेष है उसको जला करके नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा आप जब भी खेत में कोई भी रोगी पौधा दिखाई पड़े तो उसको उखाड़ कर जला देना चाहिए। इसके अलावा जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक किस्मों को उगाया जा सकता है जिसमें विभिन्न किस्में हैं जैसे कटारी भोग, कमोद 253, अम्बे मोहर 159 और अम्बे मोहर 102, BJ1। इसके अलावा कुछ मध्यम प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंत शंकर धान 3। इसके अलावा कुछ रोग सहनशील किस्में उगा सकते हैं जैसे आपका IR20 है, IR24, जया, रत्ना, विजया, इन किस्मों को उगा सकते हैं जिससे बहुत कम हानि देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप क्यूरेटिव मेजर्स में रोगवाहक कीट जो कि वेक्टर्स का कार्य करता है, ये रोगग्रस्त पौधों से जो स्वस्थ पौधे हैं उसमें रोग फैलाने का कार्य करता है तो इनको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए डायजिनॉन 1.5 kg प्रति हेक्टेयर दवा का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा आप डाइफेंथ्यूरान का प्रयोग कर सकते हैं जो कि 50% WP में आती है, इसका 0.1% घोल बना कर के छिड़काव करना चाहिए।
तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।